नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके साथ अंकिता। अब देखिए, हार्दिक वर्सेस पांड्या कौन होगा टी20 का कप्तान, ये नई बहस जो है वो छिड़ चुकी है। और ये बहस इसलिए छिड़ी है क्योंकि हार्दिक पांड्या सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे टी20 कप्तान के लिए, क्योंकि श्रीलंका सीरीज जो है वो 27 जुलाई से सीरीज का जो है वो आगाज हो जाएगा। यानी कि 27 से लेकर जो शेड्यूल है वो चेंजेस हुए हैं, जहां पर टी20 की शुरुआत जो है वो 27 जुलाई से होगी और सेकेंड जो मैच होगा, जो ओडीआई सीरीज है, वो यहां से 2 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वहां पर लेकर जो सवाल हो रहे थे कि हार्दिक पांड्या क्या टी20 के कप्तान होंगे। अब गौतम गंभीर जो कि नए हेड कोच बन गए हैं टीम इंडिया के, वो उनका पहला दौरा होगा श्रीलंका, और वहां से जब से वो कप्तान की बात हो रही है कि क्या हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे या फिर हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे, साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव जो नया नाम है वो सामने आ चुका है चर्चा में कि सूर्य कुमार यादव जो है वो टी20 के कप्तान होंगे। देखिए, टी20 के किंग तो वो कह जाते थे, लेकिन जब से हमने देखा था कि वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसके बाद चर्चाएं तेज हो गई थी कि हार्दिक पांड्या ही टी20 के कप्तान होंगे। लेकिन अब यहां पे नया मुद्दा जो है वो शुरू हो चुका है और यहां से हार्दिक पांड्या नहीं बल्कि सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे, ऐसी खबरें आ रही। रिपोर्ट्स की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर जो है वो फेवरेट है उनके सूर्य कुमार यादव जब कैप्टन थे गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के, वहां पर भी उनकी कप्तानी में सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आए थे। इसके बाद भी कई दफा उन्होंने ये भी कहा था कि उस वक्त पहचान नहीं हो पाई थी सूर्य कुमार यादव की इतने अच्छे फॉर्म में, क्योंकि उस वक्त सूर्य कुमार यादव नंबर 7 नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते थे जब वो कोलकाता के लिए खेलते थे। लेकिन जैसे ही मुंबई इंडियंस में उनका कमबैक हुआ, मुंबई इंडियंस में उनकी वापसी हुई, उसके बाद से सूर्य कुमार यादव एक स्टार के तौर पर उभर कर सामने आए और वहीं से सूर्या का नाम जो है वो सबसे ज्यादा तेज होने लगा। और सूर्य कुमार यादव अपनी बैटिंग से भी अच्छा प्रदर्शन करते दिखाए। तो उन्होंने कहा भी था, जब वो मेंटोर थे कोलकाता नाइट राइडर्स के, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि गलती हो गई उन्हें पहचानने में, क्योंकि सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी मुंबई इंडियंस के लिए। उसके बाद जैसे जैसे टी20 शुरू हुआ, वहां पर भी सूर्या का बल्ला गरजना जो है वो शुरू हो गया। अब यहाँ पर बात ये हो गई कि क्या हार्दिक पांड्या जो है वो कप्तान नहीं होंगे, क्योंकि सारा का सारा जो दारोमदार है वो सूर्य कुमार यादव के कंधे पर आने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा गौतम गंभीर की पहली पसंद भी सूर्य कुमार यादव है और सबसे बड़ा रीजन ये भी बताया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस जो है वो सबसे बड़ा रीजन हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने बीसीसीआई से भी मांग करी है कि पर्सनल रीजन की वजह से वो श्रीलंका का जो ओडीआई फॉर्मेट है वहां पर वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि कुछ मैच में हार्दिक पांड्या अवेलेबल रहते हैं, कुछ मैचेस में हार्दिक पांड्या जो है वो गायब हो जाते हैं। तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अब यहाँ से जो नताशा उनकी वाइफ है, उनकी भी खबरें तेज हो गई हैं। नताशा जो है वो अपने ही ससुराल छोड़कर जो है वो मायके जा रही हैं, यानी कि जहां से वो बिलोंग करती हैं वहां सर्बिया में वो जाती नजर आई, क्योंकि एयरपोर्ट पर उनके अगस्त जो उनके बेटे हैं हार्दिक और नताशा के, वो भी स्पॉट हुए, अपनी मां के साथ वो नजर आए। तो तेज हो गई खबरें कि क्या हार्दिक पांड्या के बीच में और नताशा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या दोनों तलाक लेने वाले, तमाम खबरें आई थी। और देखिए, जब से कप्तान बनाया गया था हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का, उसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई थी। बीच आईपीएल में ये खबरें आने लगी थी कि नताशा और हार्दिक के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद वर्ल्ड कप में भी ये खबरें आने लगी कि दोनों के बीच में, क्योंकि कई सारी पोस्ट जो है वो सबकी वाइफ्स करती नजर आई थी, उसके बाद वहां पर पहुंचती भी नजर आई, चाहे वो सूर्य कुमार यादव की पत्नी हो, चाहे वो यूजी की वाइफ हो या फिर रोहित शर्मा की वाइफ हो, हर कोई सपोर्ट करने के लिए वहां पर पहुंचा था। लेकिन नताशा का एक पोस्ट भी वहां पर दिखाई नहीं दिया था। इसके बाद जब टीम इंडिया जीत गई थी उसके बाद भी नताशा और हार्दिक पांड्या जो है वो साथ में नजर नहीं आए थे। हालांकि हार्दिक पांड्या अगस्त के लिए वहां पर पहुंचे थे, अपने बेटे से मिलने पहुंचे थे, लेकिन वहां पर भी नताशा उनके साथ दिखी नहीं थी। इसके बाद से और भी तेज चर्चाएं हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब अंबानी की वेडिंग हुई थी, वहां पर अनंत अंबानी और राधिका अंबानी की जो प्री वेडिंग हुई थी, उसके बाद भी वहां पर नजर नहीं आई थी नताशा, और शादी में भी नताशा स्पॉट नहीं हुई थी। अब जैसे यहाँ पर खबरें तेज हो गई कि हार्दिक पांड्या जो है वो कप्तान नहीं होंगे, तो यहां से अब ये कनेक्शन निकलने लगा कि नताशा जो है वो एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई थी, वो सर्बिया जा रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या हार्दिक और नताशा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या हार्दिक नताशा जो है वो जल्द तलाक लेने वाले हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हार्दिक पांड्या टी20 के कप्तान नहीं होंगे? क्या सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दी जाएगी? आपको क्या लगता है कि कौन होगा टी20 का नया कप्तान? कमेंट करके फटाफट से बताएं। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर ले, ताकि भी खबर मिस ना होने पाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।